पार्ट्स पर है और ये हम चले हैं आई पर। आई मतलब क्या होता है? दीदा, आंख, है ना। इस आंख में है और आंख का ये पार्ट तीसरा है, ठीक है। हम ट्रिक से याद करते हैं, ट्रिक से याद करने के बाद लास्ट में मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो देखते हैं कलेजी पोटा वोल्टिव सब शांत हो जाना चाहिए, आत्मसंतुष्ट हो जाना चाहिए। बढ़िया आगे। सी आई टू आई, मेरी आंखों में देख करके बात करो। आई टू आई मतलब क्या होता है? जैसे नहीं एक तुमको लगाना चाहिए था रेसलिंग वाला ब्रॉक लेसनर, एक होता है ये क्या नाम, गोल्डबर्ग, कलर चेंज करो, एक होता है गोल्डबर्ग, एक होता है रोमन रेंज, ठीक है। एक होता है गोल्डबर्ग और एक होता है रोमन रेंज, ठीक। और ये दोनों मिलकर के किस पर अटैक करता है? एक बार ब्रॉक लेसनर पर, और कुछ नहीं करता, बस खाली ये दोनों आंख मिलाता है और दोनों मारता है पावर हाउस, मतलब उड़ करके जो मारता है ना कंधा से स्फेयर, वो है ना, दोनों साथ में मारता है खाली आंख से। ऐसे ही देखता है गोल्डबर्ग को, वो देखता है रोमन रेंज को, दोनों देखता है, बस बड़ाम लड़ दिया मार के, ब्रॉक लेसनर को मारता है, मतलब सहमत हो गया। और नहीं तो ऐसे अपना गांव वाला समझते हैं ना, वो लड़की दूर में है एकदम, इशारा करते हैं करके निकल लेता है ना। तो ये क्या है? इशारा करके तो वो समझ गई कि बसरिया तर जाना है और लड़का भी समझ गया कि वह बसरिया ठिनाई की, तो इसका पूर्णतः सहमत है वो, मिला है ना। तो शोइंग एग्रीमेंट टू एग्री, है ना, मतलब समझौता दिखाना या फिर सहमत हो जाना। सी समथिंग आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ योर आईज, अच्छा, सी समथिंग किसी चीज को देखना, आउट ऑफ द कॉर्नर कोने से, योर आई ऑफ योर आईज तुम्हारी आंखों को कोनों से देख वीडियो, है ना। तो इसका मतलब क्या कर रहा है? कोने से देखना, यूज पेरिफेरल विजन, ये तो पूरा हिंदी, तिरछी निगाह से देखना नहीं होता है। बहुत कोई लड़का है ना ऐसे खड़ा होकर के देखेगा, लड़का सब तो लंबे होता है, हम खाली छोटे हैं, है ना। तो लड़का सब लंबा होता है, लड़की सब तो छोटी होती है ना। वो जितना दिखती लंबी उतना होती नहीं है वो लोग, है ना। तो लड़का सब ऐसे देखता है मस्त रे, पूरा एचडी में गाला, है ना, ऐसे करके देखता था, तिरछी निगाह से एकदम कोने से देखता है इससे। तो इसका मतलब सी समथिंग आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ योर, मतलब कोने से देखना इससे करके, है ना। तो इसका मतलब है यूज पेरिफेरल विजन, मतलब तिरछी निगाह से देख। ये फोन देख रहा है ना, देखे हम तो, हमको तो बाबू कति कहीं और सोना है क्या। आगे, तो वह कॉर्नर से उसे देख रहा है। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब ईर्ष्या, जीलसी, यानी कि ग्रीन आई वाला लड़का, एक ग्रीन जैसे आई तो बहुत होता है ना, आंख बहुत कलर का होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, हरा मान लेते हैं, हरा भी होता है। जब गाना निकल सकता है कि काट दे लो कुकु साला हरा हरा खून बहल, तो कुछ हो सकता है लाल के जगह, है ना। तो हरा आंख समझ लेते हैं। अभी लड़का का आंख हरा है लेकिन व्हाइट कैसे गिरा हमको पता नहीं है, एडिटर का कमाल है ना। तो हरा है इसकी आंखें, अब ग्रीन है। अब ग्रीन ऐसे है ना, ये ऐसा लड़का है ना कि किसी को देख करके जब जलने लगता है तो देख पता चल जाता है कि जल रहा है, क्यों? क्योंकि उसका आंख ही ग्रीन हो जाता है। जब जलता है तो आंख ग्रीन हो जाती है, किसी से देख के जरा साला गाड़ी ले लो यार, हम तो अब का करियो, ये गाड़िया बेच के स्प्लेंडर ले लियो का नौका केटीएम में, ऐसे और जल रहा है, जलने के बाद उसका आंख क्या होता है? ग्रीन हो गया, हरा हो गया। तो इसका मतलब जो हरा हो गया, तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब ईर्ष्या, जेलसी। तो ग्रीन आई वाला लड़का क्या है? सबसे ईर्ष्या करता है, यानी जलता है सबसे। टू बी द एप्पल ऑफ समवन्स आई, एप्पल ऑफ समवन्स द आई, किसी के आंखों का सेब होना, मतलब किसी के लिए मूल्यवान होना, बहुत प्यारा होना, ऐसे याद रखते हैं। टू बी लव्ड एंड ट्रीजर्ड बाय समवन, ठीक है। अभी हम ऐसे याद रखते हैं इसको, हम ठीक से याद रखते हैं, हम इसका मीनिंग नहीं बता रहे। हम डॉक्टर पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर पास जाने के लिए मान लेते हैं कुछ का इलाज कराने के लिए गए ना, तो हाथ में एक प्लास्टिक में दवा होता ही होता है, दूसरा प्लास्टिक में एक फल होता है, फल में सेब जरूर होता है, फल होता ही होता है। क्योंकि सही हकीकत कहा गया है कि गांव में अगर जिसका घर हाथ में प्लास्टिक में फल जा रहा है, मतलब समझ लेना घर में कोई बीमार है, तभी जा रहा है, ऐसा, ठीक है। तो टू बी द एप्पल ऑफ वन आई, मतलब क्या होता है? डॉक्टर का सबसे प्यारा जो होता है, फल खाओ, सबसे प्यारा सेब, है ना। अब उसको, अब क्या होता है ना कि बीमारी में सेब से नफरत भले है लेकिन उससे प्यार करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा ठीक होने के लिए। तो उसको बोलते हैं किसी के लिए मूल्यवान होना, टू बी लव्ड एंड ट्रीजर्ड बाय समवन, है ना। तो किसी के लिए मूल्यवान होना, किसी के लिए, ऐसे भी किसी के लिए गांव में समझ लो ना कि सेब का कीमत बहुत होता है, बस इतना जान लो, है ना। और बहुत है इसका मतलब कीमत ज्यादा है, कीमत ज्यादा है मतलब प्यारा है, मूल्यवान है, जो किसी के लिए मूल्यवान है। टू थ्रो डस्ट इन वन आई,
मतलब आंखों में धूल झोंकना कहने का मतलब धोखा देना, या तो लिखा डिसीव, है ना? किसी को धोखा देना। वो पिक्चर नहीं देखे जिसमें क्या नाम है वो हीरो का बता रहे हैं, अरशद वारसी। ये कौन पिक्चर था, धमाल, है ना? मारो डी करो, तो वो धूल ने फेंकता है संजय दत्त पर, जो बोलता है हमने शोले बहुत बार देखी है। क्या धोखा देने का कोशिश करता है ना धूल फेंक करके। क्या धूल फेंक, आंखों में धूल फेंकना मतलब उठा करके फेंक दिए, वो ऐसे ऐसे बेचते रहता है, उसका कन्हैया के साथ फरार, चल गए मंगी। तो थ्रो डस्ट इन वन साइज का मतलब आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, टू डिसीव या फिर टू मिसलीड किसी को। वह उसके आंखों में धूल फेंक दिया और क्या हुआ, धोखा देके भाग गया। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब होता है अनदेखा कर। टर्न अ ब्लाइंड आई जैसे एक होता है ना कि कोई कोई होता है जो पहले से क्या हुआ, बातचीत होता था, अचानक वो मुंह फेर लिया, तुमको मुंह फेरना पड़ेगा। और कहीं अगर तुम लटकने के लिए पीछे जाएगा तो फिर वो तुम्हारा इस्तेमाल गलत तरीके से या फिर गलत तरीके से तुम्हारे बारे में बात बोलेगा। ठीक, अब क्या होता है, जाते हैं, देखते देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। हालांकि ना जो समझता है ना कि अरे अनदेखा कर देते नहीं समझेगा, लेकिन उससे पता होना चाहिए तो उससे ज्यादा अगला वाला समझदार है, क्योंकि उसको पता चल गया कि वो अनदेखा कर रहा है हमको। और ऐसा ही होता है, जिसको अनदेखा करेगा ना एकदम 100% श्योर पता चल जाता है अगला को कि अनदेखा कर रहा है। उसको लगता है कि अरे नहीं देखेंगे, चला जाता है। ठीक है, तो टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब ऐसे जा रहे हैं, देखें, ऐसे ही देखे बस फटाक से फोन निकल, मतलब क्या, थोड़ा अंधा हो, मतलब नाटक कर देगा, हम तो देख ही नहीं पाए, अनदेखा करना, इग्नोर अ सिचुएशन, सिचुएशन को इग्नोर करना, फैक्ट और रियलिटी, जो भी सिचुएशन है फैक्ट है उसको, वो अपने आई को क्या कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया। ऐसे जा रहे थे, लड़की देखे, अरे हम तो अंधा रहे, हमको ले चलो, ऐसे करने लगा, तो अनदेखा कर दिया। अप टू द आई, अप टू द आईज का मतलब था बहुत व्यस्त होना या काफी कुछ करने के लिए होना, अप टू द आई, अप टू द आई। जैसे ये इसको देखो, नीचे एरर मार रहा है ना, उधर से माधुरी चिल्ला रही है, अचार दे दिए, हाँ, के ऊपर हो रहा, हाँ, ये काम हुआ, हाँ, ठीक है, मतलब कोई बोले ना बोले, आंख का एक्सप्रेशन देना जरूरी है। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग बोले कि सर इला समझ में नहीं है क्या, है ना, तो इसका मतलब आंख ऊपर नीचे, ऐसे ही ट्रिक से याद करें, आंख ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब हम व्यस्त है कहीं। और व्यस्त अगर नहीं होते तो खाली आपकी का बात सुनते, बोलिए क्या दिक्कत है, तो सर ये बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, तो सीधा सीधे देख रहे हैं। अगर हम व्यस्त होते, इधर काम कर रहे हैं, इधर, अच्छा क्या बोला, ओ ठीक है, तू कुछ बोले थे, सुते ना पे मारबो एक झापा, मतलब आंख कहाँ हो रहा है, इधर ऊपर, मतलब व्यस्त है तब तो आंख ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है अप टू द आई, हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, अप टू द आई, ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब हम व्यस्त है कहीं और काफी कुछ करने के लिए है, तो एक्सट्रीमली बिजी, बहुत ज्यादा बिजी है, और टू हैव अ लॉट ऑफ डील विथ, मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा निपटना हो तब का, तो अपने आई को ऊपर की ओर किए हुए है या फिर ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसे याद रखते। वंडरिंग आईज, दूसरे महिलाओं या पुरुष को देखने और चाहने की प्रवृत्ति हम में बहुत नहीं है। आगे, वंडरिंग आई, अभी देखो, ये प्राकृतिक का नियम है, दूसरा का बीवी और अपना बाल बच्चा बहुत प्यारा होता है। ठीक है, गाड़ी से जा रहे हैं, हम बगल में ऐश्वर्या राय लेकर के बैठा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं, बगल में ऐश्वर्या राय है, फिर भी बगल में रानू मंडल को देखेंगे, बगल में ऐश्वर्या राय बैठा ले पीछे अपना, लेकिन वो ठीक नहीं है, रानू मंडल को देखेंगे जरूर, है ना। और बगल में अगर रानू मंडल है, उसका भाई वायुमंडल साथे जा रहा है, तो अगर कन्हैया है उसके ऐश्वर्या राय ना, भले आगे अभिषेक बच्चन है, लेकिन ये रानू मंडल का भाई वायुमंडल को देखेगा जरूर। तो ये प्रकृति का नियम है कि दूसरा का बीवी और अपना बाल बच्चा बहुत प्यारा होता है। ठीक है, तो ये है वॉन्डरिंग आईज। अब वॉन्डर मतलब क्या होता है, ढूंढना, इधर उधर ताकना। आईज मतलब क्या होता है, आंखें। दुर्गा पूजा में सब तो ऐसे ही घूमते रहता है, मेला कम और किसी को ढूंढता ज्यादा है वो लोग, है ना। तो वॉन्डरिंग आई मतलब आंख पूरा चारों तरफ सबको ढूंढते रहता है, हेलो रे, हेलो, हेलो हेलो, मतलब देख ले रहता है, हेलो कौन, अरे ओकर भौजी रे, ऐसे करके देखते रहता है। वॉन्डरिंग आई मतलब क्या, स्त्री पर ध्यान रखना। अरे लड़की सब तैयार होकर किसके लिए आती है, हम लोग के लिए, इसलिए तो हम मुंह धोक भी नहीं जाते मेले, ये जानते हैं वो लोग हम ही लोग के लिए तैयार होकर आ रही है, तो हमको क्या तैयार होना, पीछे पीछे भागना ही है, तैयार होके भागो चाहे बिना तैयार होके भागो, है ना, पीछे तो भागना ही है, भागते रहो। तैयार होके भागेगा तब वो वैल्यू नहीं बिना तैयार होने जाएगा तब वो वैल्यू नहीं, कुछ वैल्यू नहीं, दरिंदा जैसा शक्ल लेके जाएगा तो कौन वैल्यू देगा। तो ये था महिलाओं और पुरुषों को देखने की चाहने की प्रवृत्ति, वॉन्डरिंग आईज। अ टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति, टू लुक, देखना,
एट डिजायर, इच्छा के मन से, वुमेन और मैन, कोई भी औरत और फिर आदमी को, अदर देन वंस कमिटेड रोमांटिक पार्टनर, या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर है उसको ढूंढना। आगे चल बसरियत है। आगे सी आई टू आई, सहमत हो? ये तो पहले आ चुका है, इसको फिर से डाल दिया। ओ अच्छा सॉरी। अब इतना पढ़ लेने के बाद हम मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं, है ना, ये बैकग्राउंड कैसा कर दिया है, लग रहा है कि इस पर कुहासा गिर गया है ऐसा। चलिए कोई बात नहीं। सी आई टू आई, आंख हर आंख से सहमत हो गए। चल बसरियत है, हो गया सहमत। तो इसका मतलब क्या, कहाँ गया पूर्णतः सहमत होना। इसका कलर चेंज कर दो, नहीं तो मार देगा सब, फेंक के टप खाली। सी समथिंग आउट ऑफ द कॉर्नर योर आईज, अपनी आंखों से देखना, मतलब क्या, तिरछी निगाह से देख रहे हैं ना, कोने से, तो कोने से देखना, कोने से देखना। दो आगे, द ग्रीन आइड, ग्रीन आइड कब हो जाता था लड़का का, जब वो किसी से जलता था, है ना, जलन आता था, ईर्ष्या करता था। आगे, टू बी द एप्पल ऑफ वन्स आई, किसी का आंखों का एप्पल, सेब होना, मतलब बहुत कीमती है, मूल्यवान है, मूल्यवान में बहुत प्यारा है भाई, तो किसी के लिए मूल्यवान होना। टू थ्रो डस्ट इन वन्स आई, किसी का आंखों में धूल फेंक देना, धूल फेंक दिए तो क्या हो गया, और धूल फेंक दिए तो फिर वही धोखा दे दिए किसी को। आंखों में धूल फेंकना मतलब धोखा देना, आप लिख ले, है ना, तो हिंदी लिख दिया इसका, धोखा देना। आगे बढ़े। 6, टर्न अ ब्लाइंड आई, ब्लाइंड मतलब अंधा हो गए हम, अचानक ऐसे घूर रहे थे, और टर्न मतलब जा रहे थे, ठीक है, अब बदल गए, बदल गए तो हाथ ऐसे ऐसे धुनते धुनते छड़ी जा रहे थे, देखे करी सलाह पैसा मांगते हुआ आ रहा, ए बाबा इतनी ठंडी क्यों है, बर्फ गिरेगा क्या, ऐसा। तो तो दूसरे गए, ब्लाइंड आई मतलब अनदेखा कर देना। अप टू द आई, ऊपर कर ले आंख, नीचे कर रहे, ऐसे कर ले, ऊपर नीचे करा, व्यस्त है तब तो, बहुत व्यस्त होना या काफी कुछ करने के लिए होना। वॉन्डरिंग आई, वॉन्डर मतलब क्या था, ढूंढना, आई मतलब आंखें किसी को ढूंढ रही है, मतलब महिला को ढूंढ रही है, अपोजिट लिंग को ढूंढेगा, मर्द है तो औरत और औरत हो मर्द, तो दूसरे महिलाओं या पुरुषों को देखना। ये शायद 8 इसलिए है क्योंकि आई खत्म हो चुका है, क्या, तो अब आई के बाद जो होगा, जैसे ऊपर से आ रहे, हेड खत्म हुआ, अब आई खत्म हुआ, ईयर भी खत्म हुआ क्या, आई आईब्रो खत्म हुआ क्या, नोज खत्म हुआ, अब जो होगा होंठ टूट पर आएंगे अब, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा, ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।